हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के रैपिड फायर पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नई क्लास में आप लोगों का हम लोग फिर से आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर के माध्यम से जितने भी पीवाईक्यू आयोग के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू सवाल उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो तीन क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है या कथन किसका है, तो केसी हुइयर का है। जी हाँ, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, अभी यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था। तो हमने देख लिया कि राज्य नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है कथन किसने कहा था, केसी हुइयर ने कहा था। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान के भाग में राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भाग 4 में वर्णित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो अनुच्छेद 43A के अनुसार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो राज्य के लोक कल्याणकारी वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना आर्टिकल 38 में है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो है 39 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन जो है 43B में है, तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है 51 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, तो पर्यावरण का संरक्षण जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं, तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से सम्मिलित किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का वह संशोधन जो प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है, तो ये 42वां संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था। अगला देखेंगे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाह के आधार पर, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत के कल्याणकारी और राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना अन्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कहा जाता है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने का कर्तव्य किसका है, तो ये राज्य का है, इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, नीति निर्देशक में यह सिद्धांत नहीं है कि धार्मिक राज्य की स्थापना की जाए। अगला देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध होना चाहिए। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा, सम्मिलित है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। जी हाँ, मद्य निषेध जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है अनुच्छेद 48 में, यह इसे आप लोग याद रखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है हमारे 21A में है 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के हिस्सा कथन गलत है। मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों के हिस्सा, तो यह कथन गलत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया गया इसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो KT शाह के द्वारा कहा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। अगला देखेंगे मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत लाया गया, तो अनुच्छेद 43 को लागू करते हुए इसे लगाया गया है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है।
राज्य के नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है राज्य के नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है, आर्टिकल 17 में है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं है तो वयस्क शिक्षा के बारे में नहीं किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग में 2 प्रावधान किए गए हैं नागरिकता संबंधी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आम चुनाव में मतदान जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख 11 है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किनकी सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, जी हाँ ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में आता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। एक नागरिक के मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है तो अस्पृश्यता मिटाने उसका प्रयास करें, यहाँ आर्टिकल 17 में है, मौलिक अधिकारों के तहत। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथन सही नहीं है तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कथन जो है गलत है। भारत में नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो है नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान का भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई तो भाग 4 का में कही गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह समिति जिसने भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को समावेश करने की संतुष्टि दी थी सरदार सरोवर सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस तरह आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास में हमने देख लिया, यहाँ हमने नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम सरकार की शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था आदि के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कितने सवाल हमारे बन सकते हैं। कल की क्लास और इम्पोर्टेंट रहेगी। वैसे आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने जितने भी जानने पहचानने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी शेयर करा करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।